राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, आज के इस मंगलकारी वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अत्यंत रोचक विषय इसीलिए क्योंकि सबके कल्याण का विषय है। अगर आपने श्रवण किया तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। निश्चित ही विश्व का कल्याण होगा, सर्व में शांति होगी और आनंद का वातावरण ईश्वरी कृपा से बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो आवश्यक रूप से देखना ही चाहिए, क्योंकि इस मंगलकारी वीडियो में हम वो चर्चा करने वाले हैं जिससे विश्व का कल्याण हो सकेगा। और निश्चित उस विश्व के कल्याण में हमारी अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। हमारी नहीं, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखकर इस विश्व के कल्याण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य अदा करें। प्रिय मित्रों, विषय है मनुष्य इतना चिंतित क्यों है? आज का मनुष्य इतना चिंतित क्यों है? धन धान्य ऐश्वर्य की समृद्धि, अपयश इत्यादि की मात्रा बढ़ती क्यों जा रही है? इन सभी चीजों की, धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि की कमी देखने को मिल रही है। साथ में अपयश की मात्रा क्यों बढ़ती जा रही है? क्या कारण है? साथ में मनुष्य के पास कर्जे की मात्रा, यानी कि बड़ी मात्रा में मनुष्य के ऊपर कर्जा होता जा रहा है और जाता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता जा रहा है? प्रिय मित्रों, एकमात्र कारण है उसका, जानना चाहते हैं हम? वो एकमात्र कारण है व्यर्थ की जल की बर्बादी। मनुष्य व्यर्थ की जल की बर्बादी करता है, तभी तो जाकर ये तीन चीज उसके पास बढ़ती जा रही है लॉजिक। कहां से ये तथ्य है, उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उस तथ्य को आप समझिएगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि व्यर्थ की जल की बर्बादी होने से आप रोकें। आपके आसपास कहीं हो रही हो, आप स्वयं के द्वारा हो रही हो, आपके स्वयं के घर में कहीं ना कहीं व्यर्थ की जल की बर्बादी हो रही हो, आप सबसे पहले ये नियम बांध लीजिए और ये प्रण लीजिए कि मैं उस व्यर्थ की जल की बर्बादी को रोकूंगा। कोई बहता हुआ नल है, वहां पर ला करके 20-50 रुपए का जो भी नल आता है, मैं स्वयं अपने पैसों से वहां पर नल लगा दूं, ताकि वो व्यर्थ टपकता ना रहे, व्यर्थ बहता ना रहे। व्यर्थ कोई का बोरिंग, कहीं ना कहीं व्यर्थ, कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहां पर व्यर्थ ही जल बर्बाद होता रहता है, तो उसके लिए प्रयास कीजिए। वहां स्थान इत्यादि पर कुछ ऐसे निर्माण के कार्य कर दीजिए जिससे उस जल का कहीं ना कहीं कुछ सदुपयोग हो सके, या कुछ भी आप प्रयास कीजिए, जल के लिए कुछ अच्छा कीजिए ताकि व्यर्थ में जल की बर्बादी ना हो। क्योंकि कहा भी जाता है जल है तो जीवन है। आइए प्रिय मित्रों, विषय की ओर, जल बर्बाद ना करें, यही मंगलकारी आज का विषय है। और इसी तथ्य को आप 3 ग्रहों पर समझेंगे, और वो तथ्य यही है कि चंद्रमा, शुक्र प्रमुख जल के केंद्र माने जाते हैं, प्रमुख जल के केंद्र। साथ में निश्चित रूप से मंगल को भी जल का केंद्र कहीं ना कहीं माना जाता है। प्रिय मित्रों, मन के कारक है चंद्रमा। आपके पास बल है चंद्रमा के पास, आपके जन्म कुंडली में बल है शुक्र के पास, आपकी जन्म कुंडली में बल है मंगल के पास। उदाहरण लीजिएगा, आप अपने घर में व्यर्थ का जल बर्बाद करते हैं, आप व्यर्थ का जल बर्बाद होने से रोकते नहीं है किसी को, आप व्यर्थ का जल बर्बाद अपने आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं करते हैं। हो रहा है तो हो रहा है, मैं स्वयं बर्बाद कर रहा हूं तो कर रहा हूं, मेरे घर के लोग व्यर्थ का जल बर्बाद कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यदि ये भावना आप रखते हैं तो निमित्त रूप से जो ग्रह के पास आपके बल है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। मान लीजिए चंद्रमा के पास, आपके पास बल है, चंद्रमा आपका बलिष्ठ है, आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं बलिष्ठ है, परंतु ये सब चीजें जो व्यर्थ के जल की बर्बादी होते हुए आप देखते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा निर्बल होना प्रारंभ होता है, और वो निर्बल होते होते उस स्थिति में पहुंच जाता है कि आपको चिंता घेर लेती है। ध्यान दीजिएगा, चिंता घेर लेती है, मानसिक क्लेश घेर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता इतनी बड़ी डायन है कि वो चिता तक पहुंचाने में देर नहीं लगाती है। इतनी बड़ी डायन है कि वो चिता तक पहुंचाने में मनुष्य को देर नहीं लगाती है। इसलिए इस चिंता रूपी डायन से मनुष्य को बचकर रहना चाहिए, और ये जल बर्बादी से मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है, इसीलिए बचने का प्रयास कीजिए। दूसरा प्रयत्न, शुक्र, जो कि शुक्र हैं, और शुक्र के पास बल तो हैं, परंतु नित्य जल बर्बाद हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, देखने में आ रहा है, पर व्यर्थ की जल बर्बादी पर आप रोक नहीं लगा रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो
तो निश्चित वो सुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, यानी कि पतन का मार्ग मनुष्य का प्रारंभ हो जाता है। धन की कमी से मनुष्य जूझने लगता है और कहीं ना कहीं सुख से मनुष्य जूझने लगता है, उसे दुख ही दुख व्याप्त होने लगता है और अत्यंत दुख मनुष्य की दुविधा का कारण बनता है, विशेष दुविधा का कारण बनता है और वो मनुष्य इतनी दुविधा में डूब जाता है कि वो फिर संसार सागर में कहीं ना कहीं हार सा जाता है और वो मनुष्य फिर कर्ज का शिकार हो जाता है। और कर्ज है मंगल, कर्ज है मंगल, मंगल फिर उसे अपने आप में लपेट लेते हैं, उसे अपने आप में ऐसा लपेट लेते हैं कि वो मनुष्य संसार सागर से हार कर कहीं ना कहीं निकल जाता है कि अब संसार में दम नहीं है, एक काम करो निकलो। तो वो फिर मोक्ष तो क्या कहेंगे, तो निश्चित रूप से वो फिर सिधार जाते हैं कि चलो निकलो, संसार सागर में दम नहीं है। तो प्रिय मित्रों, बहुत कुछ घटित हो सकता है, ये तो हम केवल एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, लेकिन व्यर्थ की जल की बर्बादी कहीं ना कहीं आपके पतन का विशेष कारण बनती जा रही है और बन सकती है। यदि आप अभी तक सतर्क नहीं हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाइए और आज से ही प्रयास कीजिए कि हम व्यर्थ की जल की बर्बादी नहीं करेंगे। प्रण लीजिए कि हम जल की बर्बादी नहीं करेंगे। कोई जल की बर्बादी कर रहा होगा तो उसे समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। व्यर्थ के नल इत्यादि कहीं हमें बहते हुए नजर आएंगे तो हम अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर भी उस व्यर्थ वो जो नल इत्यादि चल रहे हैं उसे बंद करने का विशेष प्रयास तो अवश्य करेंगे। ये प्रण लीजिए अपने जीवन में, ये प्रयास आप कीजिए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बस इसी सार्थक विचार को अपने अंतर मन में धारण कर इस मंगलकारी वीडियो को देखने के बाद विशेष अध्ययन कीजिएगा। जन्म कुंडली से संबंधित था, इसीलिए कहीं ना कहीं जल से इसे जोड़कर हम आपके बीच में लेकर आए हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रिय मित्रों। इसीलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा यानी कि मन यानी कि चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जल की व्यर्थ की बर्बादी को रोकें और जल का सम्मान करें, जल का सदुपयोग करें। जल का सम्मान यानी कि भगवान वरुण देव का वो स्वरूप है, इसीलिए उस जल का सम्मान करें। यदि उसकी बर्बादी नहीं होगी तो निश्चित उस जल का सम्मान होगा। तो कहीं ना कहीं आप उस जल का सदुपयोग करें। जल जीवन है, इस बात की गांठ बांधकर आप अवश्य रखिए। ये केवल हमारे लिए नहीं अपितु सर्वस्व के लिए है, इसीलिए केवल हमारा कल्याण हो ये हीन भावना है, अपितु विश्व का कल्याण हो ये सबके कल्याण की भावना है और ये देव भावना है। इसीलिए इस देव भावना को अपने अंतर मन में लाइए और जल का विशेष कहीं ना कहीं सदुपयोग कीजिए। राधे कृष्णा।